साथियों, आज मैं एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर जोश से भर जाएंगे और मन में अपार प्रसन्नता का अनुभव होगा। आज़ादी के पहले की घटना है, जब ब्रिटेन के या अंग्रेज़ों के जो भी क्लब्स वगैरह होते थे, इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड, मतलब वो हमको कुत्तों की तरह समझते थे। खैर, एक कहानी है अलवर के महाराजा जय सिंह की। अलवर के महाराजा जय सिंह बहुत शौकीन आदमी थे गाड़ी वाड़ी खरीदने के, जहाँ देखते थे कार खरीद लिया करते थे। खैर, एक बार अलवर के महाराजा इंग्लैंड गए, अपने पूरे तामझाम के साथ गए। वहाँ एक होटल में रुके और वो अमूमन राजा वगैरह घूमते हैं तो प्रोटोकॉल में घूमते हैं, तो वो ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाते हैं। उनको भी मन में आया क्यों ना ऐसे घूमा जाए कि अकेले घुमाया जाए। अकेले में जब कोई नहीं पहचानेंगे तो देखें क्या मस्ती आती है, क्या एंजॉय आता है। खैर, उन्होंने स्टाफ को होटल में छोड़ दिया और अकेले ही टहलने निकल गए। अब राजा जो थे कार के तो शौकीन थे ही, जब घूम टहल रहे थे उनको एक गाड़ी का शोरूम, कार का शोरूम दिखा। खैर, हमेशा से ही जो गाड़ी नहीं देखते थे ले लेते थे। वो गए पास में, तो रोल्स रॉयस गाड़ी का शोरूम था। गए और इनके मन में तो वही भावना थी राजाओं वाली, लेकिन चूँकि कपड़े वगैरह नहीं पहने थे राजाओं वाले और साथ में कोई नहीं था, तो कैसे मालूम है आज भी जो होता है हम लोग को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सिक्योरिटी ना हो और जनरल चले आए तो कहाँ मालूम होगा। खैर, अंदर शोरूम के गए वो और कारों के बारे में पूछने लगे। वहाँ जो स्टाफ तैनात था, मैनेजर वगैरह, कि ये इस कार के क्या क्या फीचर्स है, कीमत कितनी है। उसने कहा, व्हाट डू यू मीन, व्हाई आर यू आस्किंग, डोंट वेस्ट माई टाइम। इन्होंने कहा, फिर रिक्वेस्ट किया, तो लगा, फिर बताया भी कि मुझे कार खरीदनी है। अच्छा, चूँकि शक्ल से तो ये ऐसा लग नहीं रहे थे। आज भी जैसे BMW या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, शोरूम में घुसना सबके बस की बात नहीं है। मुझसे ही कह दिया जाए तो मैं खुद ही थर थर काँपने लगूँगा, दूसरे को क्या कहूँ। और मुझे भी एक काल्पनिक सा डर लगता है, क्योंकि अभी बाइक से चलता हूँ। तो खैर, उसने सोचा कि ऐसे फालतू टाइम वेस्ट करने आए। महाराजा खैर बहुत गुस्सा हो गए, कहा किसी से कुछ नहीं। ये होटल चले आए और तुरंत कहा कि जाओ, वहाँ पर एक शोरूम है और बोलो जाकर कि अलवर के महाराजा जय सिंह आना चाहते हैं। अब देखिए, आदमी वही है, आदमी जो इज्जत होती है पद से ही होती है। खैर, वहाँ पर जो सूचना जब दी गई तो मैनेजर, बड़े बड़े अधिकारी और भगत में लग गए। भाई, शोरूम वाले चाहते ही हैं कि कार बिके, बेचना उनका उद्देश्य होता ही। खैर, बड़े भौकाल के साथ उतरे वहाँ पर। वही लोग जो सम्मान नहीं कर रहे थे और उतरे वहीं पर और कुछ नहीं पूछा, कहने लगे यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ हैं। तो उसमें 7 रोल्स रॉयस कार वहाँ पर मौजूद थी। जब उन्होंने देखा कि 7 गाड़ियाँ हैं, उन्होंने पूछा और गाड़ियाँ नहीं हैं।
तो उन लोगों को समझ में नहीं आया कि यार क्या पूछ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसा कीजिए कि जितनी गाड़ियाँ हैं ये सब जो है आप जो है बुक कर दीजिए, लेकिन कंडीशन ये है कि डिलीवरी तुरंत होगी और इसके साथ वो आदमी जिसने उनकी बेइज्जती की थी वो भी जाएगा साथ में। खैर गाड़ियाँ सब अलवर आ गई। जैसे आज हमारे यहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, उस समय भी होता ही था, शहर का कूड़ा कचरा उठाने के लिए उन्होंने कहा जितनी गाड़ियाँ हैं सबको कूड़ा उठाने में लगा दो। समझ में आया नहीं किसी को कि अरे ये क्या कहानी चल रही है। लेकिन अब राजा तो राजा, कौन पूछे उनसे। खैर कूड़ा उठाने में लगा दी गई। शहर का कचरा उठाने के लिए रोल्स रॉयस कार जो है उठा के ले आती दिन रात महीने 2 महीने बीतते होंगे। पूरे इंडिया में चर्चा हो, उसके बाद ब्रिटेन में और दुनिया के तमाम देशों में चर्चा हो गई। अब जो सोसाइटी में एक प्रेस्टीज इशू या सिंबल था कि वो फलाना रोल्स रॉयस कार से चलता है, अब तो उनको शर्म आने लगी उन लोगों को और शिकायत करने लगे कि आपने मुझे जो गाड़ी वो तो कूड़ा उठाने के काम आती है और मैं कार वापस करना चाहता हूँ और कार से मैं चलूँगा ना, साल से मैं दूसरी गाड़ी खरीदूँगा। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में समस्या गंभीर थी। कंपनी का प्रोडक्शन बिल्कुल रुक गया था, शेयर मार्केट में उसके रेट डाउन हो गए थे और कंपनी बंद होने की कगार भी थी। वहाँ का जो है प्रतिनिधिमंडल एक आया और उसने बात की, कह रहा कि आपके शोरूम में कहने पर बेइज्जती की जाती है। अच्छा, कंपनी के जो लोगों को ये बात मालूम नहीं थी कि राजा की बेइज्जती हुई है, तो उन्होंने लिखित माफ़ीनामा देने को तैयार हो गए और लिखित माफ़ीनामा के साथ जो उनकी इंसल्ट हुई उसके लिए 7 और रोल्स रॉयस कार बिना किसी पैसे पर देने पर सहमति दी। तो दोस्तों कितने गर्व की बात है। हमारे राजा महाराजा के अंदर जो स्वाभिमान होता है, देश के प्रति भावना होती है, उसको मैं सलाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।